पिलाने आम इन प्रीवियस वीडियो रे प्राइमरी सुएज रो प्राइमरी ट्रीटमेंट को पढ़ी ये गोटे टैंक रहउतला प्राइमरी सेटलिंग टैंक रहउतला आज हम पढ़िबा सेकेंडरी ट्रीटमेंट ए सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूज होता है आउ जो तीनोटी टैंक कथा मु तुम कहितली चारोटी टैंक दरकार होता है प्रथम प्राइमरी सेटलिंग टैंक प्राइमरी ट्रीटमेंट रे यूज होची तो ये जो तीनोटी टैंक रहा एरेशन टैंक सेकेंडरी सेटलिंग टैंक और एनारोबिक स्लज डाइजेस्ट टैंक ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूज है सो आमे प्राइमरी ट्रीटमेंट रे केवल फिजिकल बेसिस ऊपर जहाँ किसी फ्लिटिंग डेब्रिज को रिमूव करथिले एवं जो सॉलिड सेटलमेंट को आमे रिमूव करथिले किंतु आमे कौन सी प्रकार रो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करनथिले केवल फिजिकल ट्रीटमेंट करथिले सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे हमें ये ऑर्गेनिक मैटर गुडी को जो फिशियल मैटर रोचे एक्सक्रेट मैटर जो ह्यूमन एक्सक्रेट बहुत परिमाण रोचे ताको हमें केमते रिमूव करबा एवं ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया गुडी को केमते रिमूव हेबे ये ऊपर ध्यान दवा तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे ए सब प्रक्रिया ही थाए तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे हमें ये जो यूजफुल बैक्टीरिया जो थाए स्वेज रे किछि ताको ही व्यवहार करके हमें ट्रीटमेंट करबा हमें फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट रे हमें माइक्रोब्स को किसी व्यवहार करने केवल फिजिकल मैनर रे हमें ताको ट्रीटमेंट करछे अर्थ फ्लोटिंग मटेरियल को रिमूव करछे एवं सेटल सॉलिड सेटिंग को हमें रिमूव करछे किंतु हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी व्यवहार करने ट्रीटमेंट रे तेणु सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को व्यवहार करबा तेणु सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट very important pila short question secondary treatment is biological treatment because the useful microbes are useful microbes are involved for secondary treatment तो actually sewage रे कौन थाए ना aerobic heterotrophic microbes that present in sewage aerobic अर्थ कौन ना रेस्पिरेशन ऑक्सीजन उपस्थित हेट्रोट्रॉफिक अर्थ कौन निज खाद्य प्रस्तुत करि पारंती नहीं से निर्भर करती तेणु हेट्रोट्रॉफिक खाद्य पर जो निर्भर करती ये जो ऑर्गेनिक मैटर थाए स्वेज रे ताकू ही व्यवहार कर से खाद्य रूपे तेणु तो साधारणतः स्वेज को प्रकार थाए सबकोशी मध्य आसवर पॉसिबिलिटी एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जिते सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म थाए स्वेज रे दे आर एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तेणु सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे हम कौन करबा ना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करबा प्राइमरी ट्रीटमेंट रे हम कौन करथिले ना फिजिकल ट्रीटमेंट करथिले किंतु सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे हम करबा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट काहे के ना हम एइथरे माइक्रोब्स गुडी को इन्वॉल्व करबा ये लेस पॉल्यूशन करबा लेस पॉल्यूटेड करबा स्वेज जो हाई पॉल्यूटेड अछि ताको हम लेस करिया पई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वॉल्व करबा सेहि पे ताको कहा जाय बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ओके तो फास्ट ये जो सुपरनेटेंट रहा ताको हमें कहले प्राइमरी एफ्लुएंट जो सेटलिंग रहा ताको हमें कहले प्राइमरी स्लज तो प्राइमरी स्लज को हमें रिमूव कर दे यार कौन से काम नहीं आकु मध्य ताको मैनर रूपे व्यवहार करा जाए ये मैनर रूपे व्यवहार करा जाए प्राइमरी एफ्लुएंट को पास करा जाए कोठी की ना सेकंड टैंक होची एरेशन टैंक को कह जाए एरेशन टैंक तो आमे कौन करबा लिखिबा पॉइंट लिखि दोछि मो प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास्ड टू एरेशन टैंक को हमें पास करबा एंड अलाउज to vigorous growth of microbes सेकेंडरी टैंक मतलब कर दूची चित्र ये ला सेकेंडरी टैंक प्राइमरी एफ्लुएंट को पास कले सेकेंडरी टैंक भीतर को एटी का हमें कहूचे एरेशन टैंक कौन कहूचे एरेशन टैंक कहीं कहूचे ना मैं कांस्टेंट सप्लाई करवा ऑक्सीजन कांस्टेंटली सप्लाई करवा कहीं ऑक्सीजन कांस्टेंटली सप्लाई करवा
ना जेहेतु स्वेज रे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती ए ऑक्सीजन को सी व्यवहार करेंगे एवं ए ऑर्गेनिक मैटर गुड़ी को सी खाइबार व्यवहार कर अर्थ ऑर्गेनिक मैटर को लेस करेंगे। तो एरोबिक माइक्रोब्स ए भला ग्रोथ करती जो प्राइमरी एफ्लुएंट को हम पास करदे सेकेंड टैंक को सेकेंडरी ट्रीटमेंट आरंभ होला तो जो ऑक्सीजन हम ताको पास कले एठी हम किछि देई नथिले एठी जहाँ जो थिला ऑक्सीजन से कि एट कौन है ना ऑक्सीजन सफिशिएंट ताको पास करबा जहाँ फल कौन पुणी कौन कराबो ना आउ गोटे एजिटेशन कांस्टेंट एजिटेशन करबा अर्थात मिक्स करबा ऑक्सीजन पास करबा कांस्टेंट एजिटेशन करबा कौन करबा कांस्टेंट एजिटेशन करबा जहाँ फल कौन हम ना ऑक्सीजन टा फुल्ली मात्रा चारिआडे से समस्त सबु माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्यवहार करने स्कोप पाइबे जो ऑक्सीजन सफिशिएंट है सी खाइबा ऑर्गेनिक मैटर अच्छी तो ऑटोमेटिकली कौन होती ना माइक्रोब्स गुड़िक वाइग्रोसली ग्रोथ करते बहुत ग्रोथ हो जाए मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड जो वाइग्रोस ग्रोथ हो जाए से एरोबिक माइक्रोब्स आर फॉर्म्स फ्लॉक्स जो वाइग्रोस ग्रोथ हो जाए बैक्टीरिया फंगल साधारणतः फंजाई गुड़िक फिलामेंटल स्ट्रक्चर तो बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स गुड़िक वाइग्रोस ग्रोथ हो जाती एरेशन टैंक रे ताको हम कहूचे फ्लॉक्स को कहूचे फ्लॉक्स तो फ्लॉक्स को कहूचे वाइग्रोस ग्रोथ हो माइक्रोस होची एंड फॉर्म्स फ्लॉक्स वेरी इंपोर्टेंट वर्ड फ्लॉक्स तो फ्लॉक्स कौन ना masses of bacteria and fungal filaments forms mesh like structure called flux masses mass अर्थात जो माइक्रो बैक्टीरिया आउ फंगल फिलामेंट गुड़िक जो ग्रोथ हो जाती से नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर रही जाल सृष्टि कला से रहती ताको हम कहूचे फ्लक्स तो फ्लक्स इज नथिंग बट माइक्रो masses of microorganism mainly bacteria and fungi तो तापर जो कोन फ्लक्स गुडी हम जानले बैक्टीरिया और फंजाई रे masses बहुत गुडी ग्रोथ हेकरी बैक्टीरिया और फंगल पार्टनर ए टैंक भीतर बढ़ी जिवे जाको हम कहूचे फ्लक्स तो फ्लक्स कोन करथाए ना ए ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करथाए ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करथाए जहा कि कोड थाए ना जो प्राइमरी एफ्लुएंट रे अच्छी ऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर को फ्लक्स गुडी को कंज्यूम करथाए तो ये ऑक्सीजन पास कराला पुणी कांस्टेंट एजिटेशन करागला कांस्टेंट मेकानिकल एजिटेशन मशीन माध्यम रे कांस्टेंटली मेकानिकल एजिटेशन कराला तो जा फल कोन होला ना ऑक्सीजन सबुआडे अवेलेबल हैला एवं एरोबिक और माइक्रो को ग्रोथ हेले ऑर्गेनिक मैटर को से कंज्यूम करबा आरंभ कले तो इन एरेशन टैंक फ्लक्स हम आउथरे लिखि दोछि फ्लक्स इज masses of bacteria and fungal filaments forms mesh like structure mesh like अर्थात net like mesh like structure is called flux तो फ्लक्स जो एरेशन टैंक रे फ्लक्स डेवलप हो जाउची तो फ्लक्स कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर and that present in primary effluent in aeration tank oxygen is generated and the constant agitation continues to avail the oxygen to all the microorganisms as microbes increase consumption तो देखो पिलाने सेकेंडरी ट्रीटमेंट रो एरेशन टैंक रे कोन होची ना कांस्टेंट ऑक्सीजन हमें जनरेट करूचे कांस्टेंट एजिटेशन करूचे ऑक्सीजन सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाइबा पे सुविधा है
एवं एरेशन टैंक्स रे कौन डेवलप होता है ना फ्लक्स डेवलप होता है। फ्लक्स कौन masses of bacteria and fungal filaments which form the mesh like structures। ए फ्लक्स गुड़ी को कौन करती ना ऑक्सीजन कंज्यूम करती एंड ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करती। कंज्यूम ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक मैटर जितेबाला ऑर्गेनिक मैटर गुड़िक कंजम्पशन करती फ्लक्स गुड़िक तेना ऑटोमेटिकली कौन हुए ना ऑर्गेनिक मैटर गुड़िक मात्रा कमी जाए जा फल कौन हुए ना बीओडी कमी जाए। ये गोटे वर्ड आसुची बीओडी बीओडी मध्य लेस हुए जिते ऑर्गेनिक मैटर कमुची बीओडी लेस हो। तो बीओडी कौन ना बीओडी कौन होची ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड जाको हम कहूचे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी फुल फॉर्म कौन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डेफिनेशन होची बीओडी का कहा जाए ना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ऑक्सीडाइज और डाइजेस्ट ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एफ्लुएंट। तार्थ कौन ये जो फ्लक्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक रहिले से माने ए ऑर्गेनिक मैटर गुड़ को डाइजेस्ट करने सिंप्लीफाइड करने ऑक्सीडाइज करने केते ऑक्सीजन आवश्यक करती रिक्वायर्ड करती दैट इज कॉल्ड बीओडी। तो जो ऑर्गेनिक मैटर हाई थाए से तो बीओडी हाई थाए। तो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एफ्लुएंट organic matter is directly proportional to BOD is directly proportional to BOD अर्थ ऑर्गेनिक मैटर जदि वाटर बॉडी रे अधिक अच्छी ताले BOD अधिक अच्छी जदि ऑर्गेनिक मैटर अधिक अच्छी ताले हम कौन कहबा polluted water and that proportional to pollution। ऑर्गेनिक मैटर अधिका अच्छी बीओडी अधिका अच्छी अर्थ कौन जदि ऑर्गेनिक मैटर अधिका अच्छी ताले जो बैक्टीरिया गुड़िक प्रायतः से डेवलप ग्रोथ है तेणु बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिका अच्छी तेणु पॉल्यूशन से अनुसार जेहेतु ऑर्गेनिक मैटर अधिका अच्छी निश्चित भाव पॉल्यूशन अधिका अच्छी तेणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन करती ना ये जो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने द्वारा ऑर्गेनिक मैटर लेस होगा द्वारा ऑक्सीजन डिमांड आस्ते आस्ते कमी जाए। तेणु ऑर्गेनिक मैटर जो डिक्रीज होची बीओडी डिक्रीज हम लेस हम जदि बीओडी लेस होची तार पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली लेस हो कारण ऑर्गेनिक मैटर कमी जाउची। तेणु ऑर्गेनिक मैटर जदि कमी गला ऑर्गेनिक कौन माने ह्यूमन एक्सक्रीट मैटर तो एगुड़िक जो वेस्ट मैटर गुड़िक ऑर्गेनिक मैटर जो डिक्रीज होची ऑटोमेटिकली बीओडी डिक्रीज होची। जदि बीओडी और ऑर्गेनिक मैटर डिक्रीज हला तले हमें कहबा लेस पॉल्यूटेड हम ताको कहबा लेस पॉल्यूटेड। तो इफ बीओडी डिक्रीजेस pollution also decreases and decreases organic matter and decreases organic एक जिनसटा मन रखिबो। तेणु जदि बीओ जो पॉल्यूटेड वाटर रे बीओडी हाई थाए ऑर्गेनिक मैटर हाई थाए पॉल्यूशन अधिक थाए। क्लीन वाटर रे ऑर्गेनिक मैटर लेस थाए अर्थ न थाए बीओडी लेस थाए पॉल्यूशन मध्य कम थाए। तेणु बीओडी मध्य तुम परीक्षा रे पढुची पिले गोटे पॉइंट लिखला पर मु बीओडी ऊपर मु जीबी। तेणु सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे एरोशन टैंक रे कोन हुए ना फ्लक्स गुड़िक जो ऑक्सीजन कंज्यूम करती वो ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करती जहाँ फल बीओडी लेस होता है। तो लेस बीओडी हेबा द्वारा ऑटोमेटिकली कौन हुए ना आमर पॉल्यूशन रो मात्रा जो स्वेज रो आस्ते आस्ते लेस हुए। तो ये को पर्यंत भीतर रखा ट्रीटमेंट करा
ना इन एरेशन टैंक स्वेज इज ट्रीटेड till the BOD is reduced जेते कमी परिबो BOD से पर्यंत आमे एरेशन टैंक रे ताको ट्रीटमेंट करूतबा साइंटिस्ट माने प्रथमे जतले स्वेज गला तार BOD मापी थिबे सेकंड टैंक गला परे 8 ml रहिला तार BOD मापिबे जदि रिड्यूस फॉर्म हेची तार नेक्स्ट स्टेज को जिवे ओके तेनो इन एरेशन टैंक the sewage is treated till the BOD is reduced. Then the primary effluent हमें जो effluent गुड़िक जीव ताको हमें कहबा secondary effluent को कहबा secondary effluent इस secondary effluent गुड़िक हमें ताको हमें पास करबा कोठी की ना नेक्स्ट टैंक को जा कोनती secondary सेटलिंग टैंक तो ता पूर्व आमे बीओडी ऊपर टिके पढ़दबा तो बीओडी कोन ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कोटे तुमको परीक्षा रे पड़िबो कोठी बायोलॉजिकल को टैंक रे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस होबा को दिया जाय ट्रीटमेंट करा जाय एरेशन टैंक से कोथि इन्वॉल्व सेकेंडरी ट्रीटमेंट रे तेनो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कोन ना amount of oxygen is required by bacteria to oxidize or digest all the organic matter present in water or effluent in effluent ताको 1 लीटर को नहीं कि कैलकुलेशन करा जाए कि मन रख बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहूची द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानक द्वारा केते अमाउंट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होची टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एफ्लुएंट जो वाटर रे जो स्वेज रे केते ऑर्गेनिक मैटर से डाइजेस्ट जो परिमाण में डाइजेस्ट करबे से परिमाण ऑक्सीजन से अवेल करबे दरकार करबे तो जेते अमाउंट रो से ऑक्सीजन दरकार करूछंती टू डाइजेस्ट ऑल द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड तेनो इट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन by bacteria or microbes to digest all organic matters present in water. it measure करा को मेजर माप रूप व्यवहार करा जाय मतलब बीओडी को जे it measures the rate of uptake of oxygen measures the rate of uptake of oxygen by bacteria or microbes to digest all the organic matter present in that water. So greater BOD of wastewater, the greater amount of organic matter that indicates more polluted water. Okay, चलिए गोटे जिनस मन रखा greater BOD that means large amount of organic matter that indicates potency of pollution but pollution potential that indicates pollution potential जदि तुमको पचार दबा जो polluted water रा BOD कौन था हाई काहे के हाई था ना जेहेतु लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर था काहे के लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर था ना ऑक्सीजन को से अनुसार माइक्रोब से यूज करि नाहंती ऑर्गेनिक मैटर को से डाइजेस्ट करिनी तेणु ऑर्गेनिक मैटर अधिक अछि अर्थ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक से माने वाइग्रोसली ग्रोथ करि नाहंती से वाटर रे
जहाँ फल बीओडी अधिका अच्छी और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है यूज हो पारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा दैट इंडिकेट्स द पोटेंशियल ऑफ पॉल्यूशन और पॉल्यूशन पोटेंशियल आम कहवा दैट वाटर इज पॉल्यूटेड वाटर ओके ये परीक्षा पढ़िबो पिले बीओडी उपरे शॉर्ट नोट पढ़िबो 2.5 रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 मोस्ट इंपोर्टेंट BOD कौन biological oxygen demand it measures the uptake of oxygen by the bacteria to digest all the organic matters present in that water that is called BOD greater BOD large amount of organic matter जदि BOD अधिका increases अच्छी ताले organic matter निश्चित high अच्छी यदि organic matter high अच्छी BOD high अच्छी that water is polluted water that is what I mean drinking water re BOD less due to less amount of organic matter is present organic matter तो प्राय तो न था तेणु BOD निश्चित भाव कम रहिबो तो that is non polluted water okay in next video we'll discuss the next secondary treatment next process occurring in the secondary settling tank.